हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई थिंक सभी अच्छे होंगे। गाइस, आज की जो हमारी ये क्लास है, जो वीडियो है, ये आपकी हरियाणा जीके से रिलेटेड है। जो आपके एचएसएससी से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, ग्राम सचिव आपके, उसके अलावा जो भी अन्य एग्ज़ाम है, सबसे रिलेटेड है। इंपॉर्टेंट वीडियो है हरियाणा की नदियाँ। आप जितने भी एग्ज़ाम देखोगे ना, उनमें से एक क्वेश्चन तो ज़रूर इस टॉपिक से आता ही आता है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना। और मैंने पूरा मैप के साथ, विद मैप मैंने ये क्लास, ये वीडियो बनाई है। तो कमेंट करना भाई आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी, और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, इसको आगे शेयर कर देना अपने एजुकेशंस ग्रुप में, और सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को आगे ऐसे ही हरियाणा जीके की वीडियो लेने के लिए। ठीक है, तो भाई ज़रूर शेयर करना और लाइक करना। स्टार्ट करते अपनी आज की वीडियो, हरियाणा की नदियाँ। गाइस, आज हम हरियाणा की जो रिवर्स हैं उसमें हम सबसे पहले और सबसे प्रमुख जो हरियाणा की नदी हैं वो है यमुना नदी। यमुना नदी, यमुना नदी। सबसे पहला क्वेश्चन तो यमुना नदी से यही बनता है कि हरियाणा की पूर्वी सीमा कौन सी नदी बनाती है। तो जो आप ये वाली रिवर्स देख रहे हो ना, जो हरियाणा की पूर्वी सीमा के साथ साथ बहती है, हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट्स में से होते हुए, तो ये है यमुना नदी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यही होता है कि हरियाणा की पूर्वी सीमा कौन सी नदी बनाती है, यमुना नदी बनाती है। या फिर आपसे क्वेश्चन इस तरह भी पूछ सकता है कि हरियाणा और यूपी के बीच में बाउंड्री का काम कौन सी रिवर करती है, यमुना नदी करती है। ठीक है, एक तो है यमुना नदी जो कि पूर्वी दिशा से बहती है, उसके साथ है दूसरी यमुना नदी से साइड में अगर आप देखोगे, यहाँ से हम एक चीज़ आप और पढ़ते हो यमुना नदी में, पश्चिमी यमुना नहर। अब यहाँ पे थोड़ा पजल इसलिए होते हैं बच्चे कि ये है पश्चिमी यमुना नहर। नहर का चैप्टर जब मैं आपको कराऊंगी तब उसमें बताऊंगी कि इसे पश्चिमी यमुना नहर क्यों कहते हैं। ठीक है, आप बस इतना ध्यान रखो कि यमुना नदी हरियाणा की पूर्वी सीमा बनाती है। यमुना नदी निकलती कहाँ से है? यमुना नदी हरियाणा में से कहीं से नहीं निकलती। यमुना नदी हिमालय में यमुनोत्री हिमनद से निकलती है भाई। यमुनोत्री हिमनद से 6,330 मीटर की ऊंचाई से यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। और कई बार ग्लेशियर पूछ लेता है, ये थोड़ा जीके का पॉइंट है पर जान लो। हाँ, ग्लेशियर पूछ लेता है तो बंदर पूछ ग्लेशियर से निकलती है, और यमुनोत्री हिमनद से 6,330 मीटर की ऊंचाई से यमुना नदी का उद्गम होता है। और आगे ये नदी हरियाणा में जब प्रवेश करती है तो कहाँ से प्रवेश करती है, एक क्वेश्चन ये भी बनता है। तो हरियाणा में यमुना नदी जब प्रवेश करती है तो सबको पता है यहाँ पर क्या यमुना नगर है, तो यमुना नगर से प्रवेश करती है। और यमुना नगर की एग्जैक्ट जगह क्या है? हथेनी कुंड। यमुना नगर में हथेनी कुंड से, ये क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में, जो यमुना नदी है वो हरियाणा में किस जगह से प्रवेश करती है? तो हथेनी कुंड से प्रवेश करती है। ठीक है, यमुना नहर अलग है, यमुना नदी अलग है, दोनों अलग अलग है, दोनों को मिक्स मत कीजिएगा। इसके बाद एक चीज़ ये भी रह जाती है कि ये नदी आपके किन किन डिस्ट्रिक्ट्स को में से गुजरती है। तो यमुना नदी फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखोगे सबसे पहले यमुना नगर के बाद आपने यहाँ पे कौन सा डिस्ट्रिक्ट था? यमुना नगर के बाद गाइस आपने जिले वाला चैप्टर, अगर आपको आगे अच्छी तरह ये रिवर्स और इनके आगे नहरें और कुंड, झीलें, ये सब कुछ अच्छी तरह समझने हैं तो आपको जिले वाला जो मैंने लास्ट क्लास में करवाया था ना, वो अच्छी तरह आना चाहिए मैप। अगर आपको मैप नहीं आएगा ना तो आप ये कर नहीं सकते। ठीक है, तो यमुना नगर और फिर पानीपत, यमुना नगर, पानीपत, सोनीपत के बाद यहाँ पे आ गया सोनीपत, फरीदाबाद, नीचे फरीदाबाद और पलवल, बीच में करनाल, पानीपत, सोनीपत, करनाल,
पलवल, फरीदाबाद, यमुनानगर। तो ये इन डिस्ट्रिक्ट से, हरियाणा के इन जिलों से जो यमुना नदी है वो गुजरती है। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे आता है कि निम्न में से यमुना नदी नहीं गुजरती या गुजरती है, तो आपको ये डिस्ट्रिक्ट अच्छी तरह पता होनी चाहिए। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से जो यमुना नदी है वो निकलती है। तो 3 तो आपके ऑप्शन ये वाले थे, 3 ऑप्शन बाहर से थे और 1 ऑप्शन इनमें से था, ठीक है। और एक बार पूछा गया था नहीं गुजरती, तो उसमें मेंशन किया हुआ था कुरुक्षेत्र, और बच्चों ने सोचा कि भाई करनाल के पास कुरुक्षेत्र तो है ही, तो उन्होंने कुरुक्षेत्र, कई बच्चों ने कुरुक्षेत्र टिक किया। तो क्वेश्चन इसी तरह से आपसे पुट किए जाएंगे, आपको डिस्ट्रिक्ट दे दिए जाएंगे और पूछे जाएंगे यमुना नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ से नहीं निकलती। इसके बाद यमुना नदी, याद रखना, यमुना नदी हरियाणा की पूर्वी सीमा बनाती है 6330 मीटर। और हाँ, एक क्वेश्चन इससे ये और बनता है कि यमुना हरियाणा में कितने किलोमीटर लंबाई में बहती है। तो हरियाणा में ये 328 किलोमीटर की लंबाई का सफ़र पूरा करती है। यमुना हरियाणा में 328 किलोमीटर का सफ़र पूरा करती है। 328 किलोमीटर बहती है। बीच में तो दिल्ली आ गया ना, ये वाला कट हो जाता है, ठीक है। तो ये बीच वाला कट हो जाता है, यहाँ से आपका यमुनानगर, फिर करनाल, फिर पानीपत, फिर सोनीपत के बाद फरीदाबाद और लास्ट पलवल। और यहाँ पर आकर ये क्या है, ये साउथ में है राजस्थान, नीचे राजस्थान में आकर राजस्थान जाकर यमुना नदी विलीन हो जाती है। पहले कहते थे कि यमुना नदी अरब सागर में गिरती थी, ठीक है। ऋग्वेद में जो हमारे वेद है उनमें कहा गया है जो यमुना नदी है पहले अरब सागर में गिरती थी, बट पता है भूकंप आते हैं, बहुत सारी मूवमेंट्स होती हैं और जिसकी वजह से पूरा स्ट्रक्चर हर बदलता रहता है सदियों तक। तो इसी वजह से अब यमुना नदी पलवल के बाद आगे जाकर कहाँ पर, राजस्थान में चली जाती हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट जो मेन रिवर है हरियाणा की वो है घग्गर नदी। घग्गर नदी, घग्गर रिवर्स, आपकी घग्गर रिवर है डाकसाई, शिमला। घग्गर नदी जो हरियाणा की भी मेन नदी है, हिमाचल प्रदेश में शिमला में डाकसाई नामक जगह से निकलती है घग्गर नदी। और आगे ये हरियाणा में जाकर, देखो हरियाणा में प्रवेश किया, किस जगह से प्रवेश करती है हरियाणा में, कालका। जो घग्गर नदी है हरियाणा में किस जगह से प्रवेश करती है, कालका से प्रवेश करती है। और फिर हरियाणा के ये पंचकुला, अम्बाला, यहाँ से बहती हुई आगे जाके फिर दोबारा से पंजाब में संगरूर जिला है एक पंजाब का, संगरूर जिले में ये वापस से पंजाब में चली जाती है और फिर दोबारा से हरियाणा में एंट्री करती है फतेहाबाद से। हरियाणा में फतेहाबाद में ये फिर दोबारा से एंट्री करती है घग्गर नदी और लास्ट फिर सिरसा से होती हुई राजस्थान में हनुमानगढ़ के नज़दीक, हनुमानगढ़ के नज़दीक ये राजस्थान में विलीन हो जाती है, यानी धरती में ही, रेगिस्तान में खो जाती है, कहीं पर भी नहीं गिरती, ठीक है। तो कहाँ से, घग्गर नदी शिमला यानी हिमाचल प्रदेश में डाकसाई नामक जगह से निकलती है और हरियाणा में ये कालका नामक जगह से प्रवेश करती है और ये बहती हुई पंजाब में दोबारा से संगरूर नामक एक ज़िला है वहाँ पर चली जाती है और उसके बाद फिर दोबारा हरियाणा में प्रवेश करती है फतेहाबाद से और लास्ट सिरसा से होते हुए हनुमानगढ़ में, राजस्थान के हनुमानगढ़ में धरती में विलीन हो जाती है, ठीक है। बरसाती रिवर्स है, सारा साल पानी रहता है। और आपने ये एक चीज़ ये भी देखी होगी, जो घग्गर नदी है वो कई बार उसके डिस्ट्रिक्ट्स भी पूछ लिए जाते हैं। तो देखो सबसे पहले जो घग्गर नदी है पंचकुला, यहाँ से पंचकुला है ना, ये चोच है, पंचकुला, अम्बाला, ठीक है, पंचकुला, अम्बाला और फिर फतेहाबाद और सिरसा। देखो पंचकुला, अम्बाला, फिर ये पंजाब चली जाती है, फिर फतेहाबाद से प्रवेश करती है और सिरसा, ठीक है। तो 4 डिस्ट्रिक्ट्स, 4 ज़िले हैं जिसको ये घग्गर नदी टच करती है, पंचकुला, अम्बाला, फतेहाबाद और सिरसा, ठीक है। और इसके बाद राजस्थान में हनुमानगढ़ नामक जगह से ये धरती में विलीन हो जाती है या धरती में खो जाती है, ठीक है। और घग्गर नदी, एक घग्गर नदी से ये भी आता है कि
लास्ट टाइम पे क्वेश्चन ये आया था कि घग्गर नदी जब हरियाणा में प्रवेश करती है तो किस जगह से करती है, तो वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। कालिका नामक जगह से घग्गर नदी हरियाणा में प्रवेश करती है। नेक्स्ट आती है आपकी सरस्वती रिवर्स, सरस्वती नदी। सरस्वती नदी, तो जो सरस्वती नदी है गाइस हिमाचल प्रदेश में, ये सारी रिवर्स हरियाणा से नहीं निकलती, जो सरस्वती रिवर्स है वो हिमाचल प्रदेश से निकलती है। हिमाचल प्रदेश में सरस्वती नदी हिमाचल प्रदेश में सिरमौर जिला है, एक सिरमौर जिला। आप सभी जानते हैं हिमाचल प्रदेश कैसा इलाका है, पहाड़ी इलाका है। हिमाचल प्रदेश में सिरमौर जिले से सरस्वती नदी का उद्गम हुआ है। सरस्वती नदी का उद्गम हुआ है, ये वाली आपकी सरस्वती नदी जो आगे जाके मिल जाती है, ठीक है। सरस्वती नदी का उद्गम हुआ है और जो ये सरस्वती नदी है ना, ये एक आगे जाकर सरस्वती नदी से एक क्वेश्चन तो यही बनता है कि हरियाणा की सबसे प्राचीनतम नदी कौन सी है, पुरानी। हरियाणा की सबसे पुरानी नदी कौन सी है, सरस्वती। उसके बाद एक क्वेश्चन ये बनता है सरस्वती नदी का जो वर्णन है वो किस वेद में है, तो भाई दो वेद हैं, एक तो ऋग्वेद तो एक ही है, वेद एक है, और एक है पुराण में भी मिलता है, तो वामन पुराण, ठीक है। एक प्राचीनतम हरियाणा की सबसे पुरानी या सबसे प्राचीनतम नदी या पवित्र नदी भी माना जाता है इसे। हरियाणा की सबसे पवित्र प्राचीनतम नदी कौन सी है, सरस्वती है। और किस वेद में इसका विवरण मिलता है, तो ऋग्वेद में। अगर ऑप्शन में ऋग्वेद नहीं है तो वामन पुराण होगा, वामन पुराण में भी सरस्वती का विवरण मिलता है। तो सरस्वती नदी सिरमौर जिले से बहती हुई हरियाणा के अंबाला, पंचकुला अंबाला से टच होती हुई पंजाब के संगरूर नामक जिले में ही सरस्वती नदी आगे जाकर किस में मिल रही है, घग्गर में। तो यहाँ पर ये घग्गर नदी में मिल जाती है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो घग्गर नदी की सहायक नदी है सरस्वती। तो सरस्वती नदी का जल आगे जाके संगरूर में, इसमें संगरूर जिले में घग्गर नदी में मिल जाता है। अब एक ये भी आया था कि 2015 में सरस्वती विकास बोर्ड की स्थापना की गई थी 2015 में, और इसके बाद से सरस्वती नदी से रिलेटेड पानी की खुदाई स्टार्ट कर दी गई है कि ये नदी आज के टाइम पर लुप्त हो चुकी है, तो ये कहाँ है, तो ऐसे खुदाई स्टार्ट कर दी गई है। कहते हैं कि ज़मीन के नीचे से आज भी बह रही है। तो गाइस कुछ पता नहीं है, बट हम इतना ही कहेंगे। और ये भी कहते हैं ना, गंगा यमुना सरस्वती तीनों कहाँ पर मिलती है, इलाहाबाद में। तीनों का जल, सरस्वती धरती के नीचे से ऊपर आता है इसका जल, और गंगा और यमुना भी आपस में मिलती हैं। तो ये तीनों ही नदियाँ कहते हैं इलाहाबाद में आपस में इन तीनों नदियों का जल मिलता है, ठीक है। तो आप बस इतना ध्यान रखोगे, सरस्वती नदी सिरमौर जिले से निकलती है, हरियाणा से बहती हुई। एक क्वेश्चन ये पुट हुआ था एक बार कि पंजाब के किस जिले में आकर सरस्वती नदी घग्गर नदी से मिल जाती है, तो संगरूर जिला है, ठीक है। या फिर ये पूछ लेगा कि सरस्वती नदी संगरूर जिले में किस नदी में मिलती है, तो घग्गर में मिलती है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट आपका आता है, और एक क्वेश्चन और आता है, जो सरस्वती नदी है इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं। तो अभी मैंने कराई नहीं है, अभी कराऊंगी। एक तो मारकांडा और एक टांगरी। मारकांडा और टांगरी ये दोनों नदियां हैं जो सरस्वती की सहायक नदी है। सहायक नदी गाइस कहते किसको हैं, देखो एक रिवर्स है वो बह के आ रही है, यहाँ पे छोटी मोटी कोई रिवर है वो बह के आ रही थी, वो इसमें मिल गई। यहाँ से कोई रिवर्स आके इसमें मिल गई, फिर इसमें मिल गई। इस रिवर में भी यहाँ पे कोई छोटी सी बह रही थी, वो इसमें मिल गई। तो देखो ये मेन रिवर्स थी, इसमें ये मिली, तो ये भी सहायक नदी है किसकी, इसकी। और ये वाली रिवर्स है, ये भी सहायक नदी है। ये किसकी है, ये इसकी सहायक नदी है, ठीक है। तो जैसे कोई ये लगा लो आप, चार नाली है, चार नाली में से आके एक बड़े नाले में जो जल मिलता है, तो वो चार नाली क्या कहलाएंगी, सहायक, ठीक है। तो ये होती हैं सहायक नदियाँ। ऐसे ही आप इधर देखो, सरस्वती, इधर टांगरी सहायक नदी है किसकी, मारकांडा की। टांगरी का जल आके मारकांडा में मिल रहा है, फिर मारकांडा आगे बह के किस में मिल रही है, सरस्वती में मिल रही है। तो सरस्वती की दो सहायक नदियाँ हो गई, मारकांडा और टांगरी। अभी सरस्वती आगे जाके किस में मिल रही है, घग्गर में मिल रही है। तो घग्गर की कितनी सहायक नदियाँ हो गई, टांगरी, मारकांडा और सरस्वती। ये तीनों किसकी हो गई, घग्गर की। तो ये ऐसे भी याद रख सकते हो आप, टांगरी सहायक नदी है मारकांडा की, मारकांडा सहायक नदी है सरस्वती की, और सरस्वती सहायक नदी है किसकी, घग्गर की।
ठीक है। तो ऐसे अगर आप जॉइंट करके चलोगे ना तो आपको याद भी रहेंगी चीज़ें, और मैप को अगर आप अपने माइंड में सेट कर सकते हो तो इससे बड़ी कोई बात ही नहीं होगी। मैप से मैं जियो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हरियाणा जीके हो या फिर ज्योग्राफी हो, अगर वो मैप से कराई जाए ना तो बच्चों को जल्दी याद भी होती है। और ट्रिक्स में है ना, ट्रिक्स में तो आप पजल ही होते हो। मैं तो पहले ही कहा था कि एग्जाम में इतना ज़्यादा स्ट्रेस होता है ना माइंड में कि ट्रिक्स तो आपको याद रहती ही नहीं है। वहाँ पर अगर आप मैप भी स्टडी करके जाते हो तो आपके माइंड में अगर ये जो मैप मैंने यहाँ बनाया इतना भी आपके माइंड में रहता है ना तो आप क्वेश्चन को आसानी से क्रैक कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट सरस्वती रिवर्स के बाद आती है मारकांडा रिवर, मारकांडा नदी। ठीक है। मारकांडा नदी आपकी, एक तो क्वेश्चन ये आता है मारकांडा, मारकांडा वर्ड कुछ सुना हुआ लग रहा है ना, तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया था जो मारकांडा नदी का नाम किस पे रखा गया है, तो मारकांडेश्वर, एक मारकांडेश्वर ऋषि थे, इन्हीं के नाम के आधार पर मारकांडा नदी का नाम रखा गया है। ठीक है। मारकांडा जो रिवर्स है ये आपकी शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। देखो यहाँ पर क्या है आपका पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, तो इस जगह पर क्या था, मैंने लास्ट क्लास में कराया था आपको, यहाँ पर शिवालिक की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो मारकांडा रिवर कहाँ से निकलती है, शिवालिक से। और शिवालिक के भी किस जगह से निकलती है, शिवालिक के नाहन नामक जगह से निकलती है मारकांडा नदी। ठीक है। शिवालिक के नाहन नामक जगह से मारकांडा नदी निकलती है, और ये शिवालिक के मारकांडा से बहती है, आगे जाके सिर्फ 2 ही डिस्ट्रिक्ट्स में से बहती है। ये याद रखना बच्चों, जो मारकांडा है गाइस वो 2 ही डिस्ट्रिक्ट से बहती है, एक तो अंबाला और दूसरा है कुरुक्षेत्र। पर किसी बुक में आपको है ना इसमें ना कैथल भी लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है। अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल। अगर ऑप्शन में तीनों मिल जाते हैं तो प्रोक्त छवि होगा चौथा ऑप्शन, बट कैथल नहीं मिलता है तो आपको इन दोनों में से एक जरूर मिलेगा, कुरुक्षेत्र और अंबाला में से। तो मारकांडा रिवर अंबाला और कुरुक्षेत्र से बहती हुई आगे जाके सरस्वती में मिल जाती है। और मारकांडा में यानी मारकांडा की एक ही सहायक नदी है, कौन सी, टांगरी, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हो जो टांगरी रिवर है बहुत छोटी है और आगे जाके ये रिवर मारकांडा नदी में मिल रही है। ठीक है। और एक क्वेश्चन ये भी आया था एक बार कि कौन सी ऐसी रिवर है जो सिंधु नदी और गंगा नदी, अगर आप इंडिया का मैप आपने किया होगा तो कभी, जो सिंधु नदी और गंगा नदी, देखो इंडिया का मैप यहाँ पे मैं छोटा सा बना रही हूँ बस ऐसे ही, देखो यहाँ पे से तो ऐसे तो गंगा नदी बहती है और यहाँ से ऐसे पाकिस्तान की ओर से ऐसे सिंधु नदी जाती है। ठीक है। यहाँ पर गंगा है, यहाँ पर सिंधु है। ये दोनों नदियों के बीच में कहते हैं जो एक ही रिवर है जो जल विभाजक, यानी इनके दोनों के जल को अलग अलग करने का काम करती है। वो रिवर कौन सी है, मारकांडा रिवर। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसी कौन सी रिवर है जो सिंधु और गंगा नदी के बीच जल विभाजक का काम करती है। गंगा नदी, ये है गंगा और ये है सिंधु। गंगा और सिंधु नदी के बीच जल विभाजक यानी इसके जल को अलग करने का काम करती है, तो वो है आपकी मारकांडा रिवर्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, कई बार स्क्रीनिंग के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसके बाद जो मारकांडा रिवर्स है ये एक फेमस मंदिर भी है शाहाबाद में, याद रखना, अंबाला के शाहाबाद में, अंबाला से बहती है ना, तो यहाँ पर अंबाला के शाहाबाद में मार्कंडेश्वर मंदिर भी तो आते हैं ना एग्जाम में कई बार, तो मारकंडेश्वर जो मंदिर है आप यहाँ से याद रख सकते हो। मारकांडा नदी कहाँ बहती है भाई, अंबाला में बहती है, कुरुक्षेत्र में बहती है। मारकंडेश्वर जो मंदिर बना हुआ है वो शाहाबाद में, शाहाबाद का है अंबाला में, शाहाबाद में, अंबाला के शाहाबाद में मारकंडेश्वर मंदिर का बना हुआ है, जो कि बहुत ही फेमस मंदिर है और एग्जाम में एक बार आ भी चुका है कि मारकंडेश्वर मंदिर हरियाणा के किस जिले में है। ठीक है। नेक्स्ट रिवर जो आपकी आती है वो है साहिबी नदी। अब हमारी ऊपर एक रिवर्स और रह गई है, टांगरी। ठीक है। टांगरी
टांगरी के बारे में ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस टांगरी के बारे में आप इतना याद रखना, जो टांगरी रिवर्स है शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है, शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है और किसकी सहायक नदी है। क्वेश्चन यहाँ से आता है टांगरी से, जो टांगरी नदी है वो किसकी सहायक नदी है। तो गाइस ये ध्यान रखना, टांगरी नदी मारकांडा की सहायक नदी है, यानी टांगरी मारकांडा में गिर जाती है ना, ठीक है, तो मारकांडा की सहायक नदी है टांगरी। आप बस इतना याद रखना, टांगरी से यही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट रिवर जो हमारी आती है, अब हमने अभी तक जो रिवर्स की थी वो थी उत्तरी हरियाणा की नदियाँ, ठीक है, उत्तरी यानी हरियाणा की उत्तर वाली नदियाँ हमने की थी ना। अब हम पढ़ेंगे दक्षिण हरियाणा की नदियाँ, ठीक है। देखो गाइस, 4 ही तो उत्तर हरियाणा की नदियाँ हैं। कौन कौन सी पढ़ी थी हमने, एक तो घग्गर, टांगरी, मारकांडा और चौथी कौन सी थी लास्ट, सरस्वती, ठीक है। ये जो आपकी 4 है ना, ये हरियाणा के उत्तर में बहने वाली नदियां हैं, तो इसे है ना उत्तरी हरियाणा की नदियां भी कह देते हैं, उत्तरी हरियाणा की नदियां, ठीक है। और पूर्व में मैंने एक रिवर्स आपको कराई है यमुना, और जो पूर्व में करवाई है वो आपकी पूर्वी हरियाणा की नदियाँ। तो पूर्वी हरियाणा में तो आपकी एक ही नदी है जो हरियाणा की पूर्वी सीमा भी बनाती है, यमुना नदी। और अब हम जो पढ़ेंगे ना वो है आपकी दक्षिण हरियाणा की नदियाँ, दक्षिण हरियाणा की नदियाँ। जो दक्षिण हरियाणा की जो नदियां हैं, दक्षिण हरियाणा की नदियां, ये भी संख्या में 4 ही हैं, 4 उत्तरी हरियाणा की नदियां और 4 दक्षिण हरियाणा की नदियां। नंबर 1 साहिबी, नंबर 2 कृष्णावती, नंबर 3 दोहन और नंबर 4 है आपकी इंदौरी, ठीक है। तो उत्तर हरियाणा की भी 4 नदियां हैं जो कि घग्गर, टांगरी, मारकांडा, सरस्वती। हरियाणा के पूर्व में एक ही नदी है यमुना, और दक्षिण हरियाणा की भी 4 रिवर्स हैं, साहिबी, कृष्णावती, दोहन और इंदौरी। गाइस इधर देखो, जब कृष्णावती, साहिबी, दोहन और इंदौरी, ये 4 नदियां मैंने यहाँ ड्रॉ की हुई है, जो यहाँ पर आपका पलवल है और फरीदाबाद उसके नज़दीक बहती है इंदौरी नदी, ठीक है, और मेवात का कुछ हिस्सा भी आता है। दोहन नदी आपके मेवात में नूह के निकट से बहती है। साहिबी नदी है जो ये निकलती तो राजस्थान में है, जयपुर के निकट से, और अब आगे जाके ये रेवाड़ी से आगे जाके रोहतक तक भी जाती है साहिबी नदी। कृष्णावती नदी भी महेंद्रगढ़ और उससे आगे जाके हरियाणा के गुड़गांव तक भी कृष्णावती नदी का एरिया है। सबसे एक रिवर्स को करेंगे हम अलग अलग से। ये तो मैंने मोटा मोटा बताया कि इस डिस्ट्रिक्ट में से, इसी ज़िले में से ये नदी जाती है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम साहिबी नदी। जो साहिबी नदी है, इससे रिलेटेड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा की ऐसी कौन सी नदी है जिसकी 100 से भी अधिक सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। तो हरियाणा की ऐसी कौन सी नदी है जिसकी 100 से भी अधिक सहायक नदियां हैं, तो साहिबी नदी ऐसी है जिसकी 100 से भी अधिक सहायक नदियां हैं। याद रखना गाइस, जो साहिबी नदी है उसकी 100 से भी अधिक सहायक नदियां हैं। बरसात के दिनों में इस नदी में बहुत पानी आता है और काफ़ी पानी आ जाता है, और ये नदी पूरा विशाल, इसका कैचमेंट एरिया क्या होता है, कैचमेंट यानी अपवाह तंत्र, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैचमेंट एरिया। इसका कैचमेंट एरिया बहुत बड़ा है। सिंपल सी बात है, एक रिवर बह के आ रही है, इसमें 100 और नदियाँ मिल गई, इधर से उधर से, इधर से उधर से, तो वो नदी तो अपने आप बहुत ज़्यादा चौड़ी और बहुत ज़्यादा एरिया घेर लेगी ना। तो जो ये एरिया बनना अंदर, ये जो एरिया बना, इस एरिया को बोलते हैं अपवाह तंत्र, जहाँ पर छोटी मोटी बहुत सारी नदियाँ मिलकर एक आकृति सी बना लेती है, ठीक है। तो इसे बोला जाता है ज्योग्राफी में अपवाह तंत्र, कैचमेंट एरिया। और हरियाणा में साहिबी नदी एकमात्र ऐसी नदी है जिसका कैचमेंट एरिया सबसे बड़ा है, हरियाणा की नदियों में सबसे बड़ा है। 4444 किलोमीटर स्क्वायर में इसका कैचमेंट एरिया बना हुआ है, ठीक है। तो हरियाणा में जो साहिबी नदी है, इसका कैचमेंट एरिया बहुत बड़ा है, 4444 किलोमीटर स्क्वायर में इसका अपवाह तंत्र या कैचमेंट एरिया बना हुआ है, यानी ये इतनी फैली हुई है। और ये नदी कहाँ से निकलती है, साहिबी नदी
राजस्थान में जयपुर के निकट, जयपुर को तो सब जानते होंगे, राजस्थान में देखो साउथ में इधर राजस्थान है ना, नीचे राजस्थान है ना, साहिबी नीचे राजस्थान है ये वाला, ठीक है। यहाँ हरियाणा में तो ये यहाँ से एंटर हुई है साहिबी नदी, सॉरी ये नहीं, ये तो कृष्णावती है ये वाली, ठीक है, ये वाली हरियाणा में तो यहाँ से एंटर हुई है। जो साहिबी नदी है वो राजस्थान में जयपुर के निकट से बहरोड पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। जयपुर में बहरोड पहाड़ी से इस नदी का उद्गम होता है, साहिबी नदी का। हरियाणा में ये किस, क्वेश्चन एक बार ये आया था, हरियाणा में जो साहिबी नदी है वो किस जिले से प्रवेश करती है। तो यहाँ पर आपका कौन सा जिला है, देखो इधर महेंद्रगढ़ और यहाँ पर कौन सा था, रेवाड़ी। तो कौन से जिले से प्रवेश करती है साहिबी नदी, हरियाणा में रेवाड़ी जिले से प्रवेश करती है, ठीक है। अपवा तंत्र कैचमेंट एरिया वो मैंने आपको इसका बता ही दिया है। इससे क्वेश्चन एक बार ये भी बना था, हरियाणा की ऐसी कौन सी रिवर है, ये ऐसी कौन सी रिवर है जिसका कुछ पार्ट रोहतक में भी बहता है। गाइस आपको पता होगा रोहतक में है ना कोई भी रिवर्स नहीं है, बट एक छोटा सा पार्ट साहिबी नदी का रोहतक तक जाता है। देखो यहाँ तक, यहाँ पे क्या है, रोहतक ही तो है यहाँ पे, ठीक है। तो जो साहिबी नदी है इसका छोटा सा पार्ट, एक छोटी सी धारा कह लो या थोड़ा सा पार्ट कह लो, रोहतक में भी एक धारा के रूप में बहता है। तो वो कौन सी रिवर है, साहिबी। तो साहिबी रिवर आपकी रोहतक में भी एक छोटी सी धारा के रूप में बहती है। उसके बाद देखो इतनी विशाल नदी, 100 से भी अधिक नदियाँ इसमें आकर मिल गई है, राजस्थान से बह के आ रही है, हरियाणा में रेवाड़ी से प्रवेश करती है। आगे चल कर ये जो नदी है ना आपकी साहिबी नदी कहाँ पर जाके मिल जाती है, दिल्ली में नजफगढ़ तो सुना ही होगा, नजफगढ़ झील होगी एक, नजफगढ़ वैसे एक शहर भी है दिल्ली में एक छोटा सा, पर एक नजफगढ़ झील में जाकर या साहिबी नदी आखिरी में मिल जाती है, ठीक है। वहाँ जाकर इस नदी का एंड हो जाता है। राजस्थान से निकलती है, रेवाड़ी से हरियाणा में ये प्रवेश करती है और आगे चल के नजफगढ़ नामक जगह पर, दिल्ली में नजफगढ़ नामक जगह पर ये विलीन हो जाती है या उसमें जाके मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट रिवर जो हम पढ़ेंगे कृष्णावती नदी। तो कृष्णावती नदी का कुछ खास नहीं है, बस आप इसकी लोकेशन थोड़ा रखना। कृष्णावती नदी आपके महेंद्रगढ़ और महेंद्रगढ़ से आगे जाके गुड़गांव और इन जिलों में थोड़ा थोड़ा पानी अपना देती है। बाकी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आया है, बट इतना याद रखना जो कृष्णावती नदी है हरियाणा की नदी है और जो कृष्णावती नदी है वो महेंद्रगढ़ और आगे गुड़गांव में भी थोड़ा सा बहती है। नेक्स्ट आपकी रिवर्स आती है दोहन नदी। दोहन नदी बड़ी फेमस है। एक तो वैसे तो आप कहोगे मैम नाम तो इतना अजीब है, कहाँ से फेमस है, बट ये फेमस है। इससे ना कहते हैं एक महर्षि थे, उनकी पत्नी थी दिव्या पोलिया, उनकी पत्नी का नाम था दिव्या पोलिया, उनके नेत्रों से कहते हैं इस नदी का उद्गम हुआ है। ये ऋग्वेद में कहा गया है, ठीक है। ऋग्वेद के अनुसार जो दोहन नदी है वो महर्षि की पत्नी दिव्या पोलिया, ठीक है। महर्षि का क्या नाम था, भृगु ऋषि की पत्नी थी दिव्या पोलिया। उनके नेत्रों से इस नदी का उद्गम माना जाता है ऋग्वेद के अनुसार, ठीक है। वैसे ये नदी अरावली से निकलती है। देखो भाई यहाँ पर आपकी क्या है, यहाँ पे ये दिल्ली था, ठीक है, ये फरीदाबाद, पलवल, दिल्ली, और यहाँ पर आपका क्या है मेवात, और ये मेवात से ऐसे इधर नीचे से ही तो जा रही है, ये रही मेवात नीचे से जा रही है ना, तो यहाँ पे क्या है अरावली, ठीक है। जो अरावली है ना ऐसे सीधी गई हुई है, अरावली पर्वतमाला, कल मैंने आपको इसके बारे में बताया भी था लास्ट क्लास में, सॉरी। तो दोहन जो नदी है वो अरावली की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है, और रेनी सीजन्स में ये नदी काफ़ी बहती है। और एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि महर्षि भृगु की ऋषि जो पत्नी थी वो दिव्या पोलिया, उनकी नेत्रों से हरियाणा की कौन सी नदी निकली है ऋग्वेद के अनुसार, तो वो नदी थी आपकी दोहन नदी। और ये एक चीज़ और याद रखना, जो दोहन नदी है वो हरियाणा में किस जिले से प्रवेश करती है, तो मैंने अभी आपको बार बार बोल रही हूँ, हरियाणा के मेवात से नूह के निकट, या मेवात हो या नूह के निकट हरियाणा में प्रवेश करती है दोहन नदी। नेक्स्ट रिवर से जो आपके आती है, ठीक है, दोहन से आप इतना याद रखोगे, दिव्या भृगु ऋषि की पत्नी थी, उसके नेत्रों से निकली है। हरियाणा में मेवात नूह से ये नदी प्रवेश करती है। उसके बाद जो आती है वो आती है इंदौरी नदी भी आपकी ये रही, इसके पास ही बह रही है, ज़्यादा दूर नहीं है, दोहन के आसपास ही है। जो इंदौरी नदी है वो भी आपके मेवात में जो नूह नामक जगह है वहाँ से ये नदी वहाँ की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है, और उसमें से बहती हुई
और इसका नाम इंदौरी इसलिए पड़ा है क्योंकि इंदौरी नामक जगह से ये निकलती है। मेवात के नूह नामक जगह पर इंदौरी नामक जगह से ये निकलती है और इसीलिए इस रिवर्स को इंदौरी रिवर के नाम से जाना जाता है। बट बाद में ये रिवर इधर आके ऐसे बाद में नीचे जाके ये रिवर साहिबी नदी में ही मिल जाती है। जो इंदौरी नदी है लास्ट में जाकर साहिबी रिवर में ही मिल जाती है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इंदौरी नदी आगे जाकर किस नदी में मिलती है, तो साहिबी में। तो साउथ की आपकी 4 जो मेन रिवर है वो ये रिवर्स हैं। जो सबसे पहली आपकी साहिबी जो कि बहरोड पहाड़ी से जयपुर के निकट है, राजस्थान में बहरोड पहाड़ी वहाँ से निकलती हैं और 100 से अधिक सहायक नदियाँ हैं। और इतनी ज़्यादा सहायक नदियाँ होंगी तो कैचमेंट एरिया अपने आप ज़्यादा होगा क्योंकि एरिया बड़ा होगा ना, जितनी ज़्यादा आके नदियाँ मिलेंगी उतनी ज़्यादा विशाल बनेगी। ठीक है, बरसाती रिवर है, सारा साल इसमें पानी बरसात में ज़्यादा पानी आता है, वैसे तो ये थोड़ा बहुत कम हो जाता है फिर। ठीक है, और 4 नहीं आएगा, यहाँ 2 आएगा, 4,442 किलोमीटर स्क्वायर में इसका कैचमेंट एरिया है। और कैचमेंट एरिया यानी अपवा तंत्र जो मैं आपको समझा चुकी हूँ। और इतनी विशालता से बहने के बाद रोहतक में भी इसकी एक धारा जाती है, ये भी याद रखना। और इतनी विशालता से बहने के बाद ये रिवर लास्ट में कहाँ पर जाकर दिल्ली के नजफगढ़ नामक झील में जाकर विलीन हो जाती है या उसमें मिल जाती है, यानी वहाँ उसका एंड हो जाता है। कृष्णावती नदी महेंद्रगढ़ और गुड़गांव 2 डिस्ट्रिक्ट्स में थोड़ा थोड़ा बहती हैं। उसके बाद दोहन नदी महिषी भृगु की दिव्या पोलिया उनकी पत्नी थी, उनके नेत्रों से निकली है ऋग्वेद के अनुसार। वैसे ये जो नदी निकली है वो आपके मेवात से हरियाणा में प्रवेश करती है और निकली अरावली की पहाड़ियों से है। ठीक है, और आगे है इंदौरी मेवात और नूह में के नज़दीक जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकलती हैं। और जो इंदौरी नदी है इंदौर नामक जगह से निकलती है, इसलिए इसको इंदौरी नदी के नाम से जाना जाता है। तो आपकी साउथ हरियाणा में भी 4 मेन जो रिवर हैं वो यही हैं। इसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो भी मैंने बता दिए हैं। अब आपको एक चीज़ और रह गई है वो बता देती हूँ। रिवर्स से बच्चों एक क्वेश्चन है ना गाइस हमेशा बनता है किसी भी एग्जाम में, रिवर्स से एक क्वेश्चन एग्जामिनर हमेशा डालता है। तो इस बात का आप ध्यान रखना कि थोड़ा सा रिवर्स वाले चैप्टर को थोड़ा ढंग से करना। और अगर आपने जिले कर लिए हैं, मैप अगर अच्छी तरह कर लेते हो ना, उसके बाद आप बोलते नहीं हो चीज़ों को। ठीक है, मैप हमें काफ़ी चीज़ें माइंड में सेट हो जाती है। कहते हैं ना याद किया हुआ हमें उतना याद नहीं रहता जितना अगर हम चित्र बना के चीज़ों को याद करते हैं ना वो हमें ज़्यादा याद रहता है। तो आप ये ध्यान रखना। ठीक है, अब हरियाणा की नदियों को है ना, उत्तरी हरियाणा की नदियाँ और यहाँ दक्षिणी हरियाणा की नदियाँ। मैं एक बार और रिवाइज करा रही हूँ आपको ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए अच्छी तरीके से। और पूर्व में तो एक ही है, तो पूर्वी हरियाणा में पूर्वी हरियाणा यानी पूर्वी हरियाणा की नदियों में तो एक ही रिवर्स है। इधर देखो उत्तरी हरियाणा की नदियाँ, फर्स्ट नंबर पे घग्गर, ठीक है, जो कि 328 किलोमीटर वाला पूरी लंबाई में हरियाणा को क्रॉस करती है। घग्गर के बाद टांगरी बहती है एक, मैं ये ऊपर से नीचे करा रही हूँ आपको। घग्गर से नीचे टांगरी है, टांगरी से नीचे कौन सी है, मारकांडा है। मैंने मैप में आपको अच्छी तरह बता ही दिया है। मारकांडा के बाद लास्ट आपकी सरस्वती है। ठीक है, कोई ट्रिक याद नहीं रहती गाइस, अगर आप चीज़ों को समझ के याद करोगे ना, चित्र को बना के अगर आप एक बार भी ड्रा कर लोगे ना अपनी कॉपी में, तो उसके बाद आपको इतनी अच्छी तरह से याद हो जाएगा ना, आप बोल नहीं सकोगे। नेक्स्ट है दक्षिण हरियाणा। दक्षिण हरियाणा में हमने साइड से स्टार्ट करते हैं, कृष्णावती थी, कृष्णावती के बाद थी साहिबी, साहिबी के बाद थी आपकी दोहन, और दोहन के बाद थी इंदौरी। ठीक है, और पूर्वी हरियाणा में तो यमुना। तो एक बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि अपवाह तंत्र के आधार पर हरियाणा की रिवर्स को कितने भागों में बांटा गया है। तो आप खुद देख रहे हो कि अपवाह तंत्र हरियाणा की 3 प्रकार की ही रिवर्स है। उत्तरी हरियाणा की नदियाँ, दक्षिण हरियाणा की नदियाँ और पूर्वी हरियाणा की नदियाँ। उत्तरी हरियाणा की नदियों में आपकी घग्गर या उत्तरी हरियाणा कह लो या उत्तरी अपवाह तंत्र कह लो, एक ही बात है। अगर हरियाणा से रिलेटेड क्वेश्चन में पूछा जाता है तो अगर ये पूछे कि हरियाणा के उत्तरी अपवाह तंत्र में निम्न में से कौन कौन सी नदियां बहती हैं, ठीक है, तो आपको ये 4 रिवर्स पता होनी चाहिए, घग्गर, टांगरी, मारकांडा और सरस्वती।
ठीक है। दक्षिणी अपवा तंत्र में, हरियाणा के दक्षिणी अपवा तंत्र में कौन कौन सी रिवर है? कृष्णावती, साहिबी, दोहन, इंदौरी। पूर्वी अपवा तंत्र में हरियाणा में एकमात्र रिवर है, वो है यमुना नदी। और यमुना नदी जो कि हरियाणा की सबसे प्रमुख नदी है, और क्योंकि इसी से ही हरियाणा की सबसे लंबी नहर पश्चिमी यमुना नहर भी इसी नदी से निकाली गई है, यमुना नदी से। तो गाइस इसको थोड़ा अच्छी तरह कर लेना। रिवर्स वाला चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट है एचटेट के लिए। एचटेट में रिवर्स से क्वेश्चन हमेशा डाला गया है। पिछली बार जो क्वेश्चन आया था वो ये था, जो मारकांडा नदी है वो हरियाणा के किस जिले से, नहीं सॉरी, क्वेश्चन ये था यमुना नदी से, यमुना नदी, हाँ यमुना नदी से क्वेश्चन था। यमुना नदी हरियाणा के किस किस जिले में से गुजरती है, ठीक है। तो उसमें एक था आपका सॉरी ये था कि किस जिले में से नहीं गुजरती है। तो एक था आपका पानीपत, सोनीपत और एक डाला हुआ था करनाल, और एक डाला था कुरुक्षेत्र। तो बच्चों ने सोचा कि जब करनाल है, करनाल के पास कुरुक्षेत्र है, तो कुरुक्षेत्र को बच्चों ने, कईयों ने कुरुक्षेत्र को टिक कर दिया था। वो बिल्कुल ठीक था, क्योंकि कुरुक्षेत्र से यमुना नदी नहीं बहती। बट जिसने कुरुक्षेत्र को टिक नहीं किया था वो गलत था। तो डिस्ट्रिक्ट्स अच्छी तरह से कर लेना आप रिवर्स के। मेनली उत्तरी हरियाणा की जो नदियाँ हैं, इनके डिस्ट्रिक्ट्स अच्छी तरह आने चाहिए आपको। कौन सी नदी कहाँ से हरियाणा में प्रवेश करती है, जैसे गग्गर कालका से प्रवेश करती है, टांगरी मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है, और मारकंडा नाहन के निकट हरियाणा में प्रवेश करती है, और उसका जन्म भी नाहन से होता है। सरस्वती सिरमौर से निकलती है और हरियाणा में ही प्रवेश करती है, शिवालिक की पहाड़ियों से आगे जाके। तो ये चीज़ें थोड़ी याद करके चलोगे तब गाइस आप इजीली क्रैक कर पाओगे हरियाणा की रिवर्स से जो भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। वैसे ट्रिक्स मैं आपको बहुत सारी बता सकती हूँ, बट ट्रिक्स से क्या होगा ना, आप ही बजल होगे, और एग्जाम में कभी भी ट्रिक्स याद नहीं रहती हैं। मैप से, अगर हरियाणा की ज्योग्राफी को आप मैप से इंक्लूड या अटैच करके करोगे ना, तब आप इजीली से क्रैक कर पाओगे क्वेश्चंस को, ठीक है गाइस। तो ध्यान रखना। ओके गाइस, आज को आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, और हरियाणा अपवा तंत्र कह लो या हरियाणा की रिवर्स कह लो, वो आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। और मैं यही आशा करती हूँ कि आपका अगर यहाँ से क्वेश्चंस बनता है तो वो आप इजीली क्रैक कर पाओगे। और छोटी मोटी चीज़ों को थोड़ा ध्यान से करना, और डायरेक्शन ज़रूरी होती है, क्योंकि यमुना नदी की हमेशा डायरेक्शन पूछी जाती है कि हरियाणा की कौन सी सीमा बनाती है, पूर्वी सीमा बनाती है, और बच्चे पढ़ते हैं पश्चिमी यमुना नहर। और जब बच्चे पश्चिमी यमुना नहर पढ़ते हैं तो वो थोड़ा गड़बड़ कर देते हैं, वो पश्चिमी की तरफ टिक लगा देते हैं, जो कि बाद आगे जाके उनका गलत हो जाता है क्वेश्चंस। तो थोड़ा ध्यान रखना। पूर्वी हरियाणा यानी हरियाणा यमुना नदी कौन सी सीमा बनाती है, कौन सी बाउंड्री बनाती है, पूर्वी बाउंड्री बनाती है। और उसके बाद दक्षिणी हरियाणा में बस नाम भी जरूर याद रखना कि दक्षिणी हरियाणा में कौन कौन सी रिवर्स हैं, ताकि आप आगे जाके इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो ईजिली क्रैक कर पाओ। और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं कई बार तो, जो हमें आते हुए भी फिर हम गलत कर जाते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से अटैम्प्ट करना आपका एग्ज़ाम। उसके बाद आप खुद देखोगे कि आपका एग्ज़ाम इजीली क्रैक हो जाएगा। और अगर नदियों से कोई क्वेश्चन बनता है तो आई थिंक मैंने जितने भी यहाँ पे क्वेश्चंस कराए हैं उससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा। और आप अगर इतना भी अगर आप कर लेते हो ना, तो एचटेट पीजीटी लेवल तक के यहाँ से बाहर क्वेश्चन कुछ भी नहीं आएगा गाइस। तो ओके, थैंक यू। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।